तो चलो ये बात अब हम लोग सभी जानते हैं कि जो यूनिवर्सल टाइटल मैच होने वाला है रॉयल रंबल के अंदर रोमन वर्सेस सेथ के बीच में, उसमें एक बड़ी स्टिपुलेशन ऐड हो चुकी है। अब हमारे ऊसोस बैन होने वाले रिंग साइड से, और फाइनली इसको लेकर हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस पहला रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं, जब एक बड़ी उथल पुथल हो चुकी है उनके यूनिवर्सल टाइटल मैच के अंदर। रिसेंट टाइम में AEW रैम्पेज की शो में एक फैन ने खुलेआम CM पंक से पूछा क्या आप आने वाले रॉयल रंबल के अंदर, इसको लेकर अपने बेस्ट इन द वर्ल्ड ने भी काफी अच्छा खासा रिएक्शन दिया। इस हफ्ते के स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप आई जब मेन इवेंट के अंदर सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस ने कंपीट किया। गुंथर क्या आने वाले रॉयल रंबल के अंदर, इसको लेकर भी एक मैसिव अपडेट आई है सामने। लोग दूसरों का रिकॉर्ड तोड़ते, लेकिन हमारे ऊसोस ने अपने रिकॉर्ड तोड़ के एक और न्यू रिकॉर्ड बना लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो पर हम लोग शुरू करते हैं इस हफ्ते हुए स्मैकडाउन के एपिसोड की रेटिंग्स के बारे में। इस हफ्ते का जो स्मैकडाउन का शो था, शो पर बहुत सी चीजें होती है। सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस दोनों शो के ऊपर थे, हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन बिग ई शो के ऊपर थे, और मेन इवेंट के अंदर सेथ एंड केविन का आमना सामना होता है। ऊसोस के साथ में बात करते हैं रेटिंग्स के बारे में। तो भाई इस हफ्ते जो व्यूअरशिप जो रेटिंग्स आई है पिछले हफ्ते के मुकाबले 3.7% ऊपर आई, क्योंकि इस हफ्ते जो रेटिंग्स हैं वो पहुंच चुकी हैं 3.136 मिलियन व्यूअर्स तक। बात करें पहले घंटे के बारे में, पहले घंटे में 2.145 मिलियन रेटिंग्स आती हैं, और दूसरे घंटे में एक थोड़ी सी ड्रॉप डाउन के साथ में रेटिंग्स हो जाती हैं डाउन में, और वहां पर 2.127 मिलियन रेटिंग्स आती हैं। तो भाई एक बार फिर से स्मैकडाउन लगातार दूसरे हफ्ते, आगे पिछले हफ्ते भी इसी के आसपास तो आई थी, या फिर चलो जो भी है 2 मिलियन से लगातार एक बार फिर से ऊपर आ चुके हैं। और इस हफ्ते जो रेटिंग्स हैं वो तो 2.1 मिलियन से भी ऊपर गई हैं। अब मैं जैसे कहता हूं भैया बाकी शोज को देख लो, और स्मैकडाउन एक तरफ है दुनिया से, इनकी रेटिंग्स डाउन चली जाए ऐसा हो नहीं सकता। अब लेसनर रिसेंट टाइम में शो के ऊपर आए थे, हमने देखा भैया रेटिंग्स एकदम आसमान छूने लग गई थी, और वो WWE की वन ऑफ दी बेस्ट रेटिंग्स बताई जा रही थी तब से लेके एक लंबे टाइम तक। तो भाई इस हफ्ते कुछ स्मैकडाउन की रेटिंग्स आई हैं, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, जब एक बार फिर से जो स्मैकडाउन है वो 2.1 मिलियन क्रॉस कर पाए अपनी व्यूअरशिप के अंदर। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार गुंथर के बारे में जुड़ी है। अब मैं वॉल्टर कहना चाह रहा हूं, लेकिन क्या करें, अजीबो गरीब नाम है। गुंथर क्या हमें रॉयल रंबल के अंदर आते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, काफी लोगों का क्वेश्चन था। अब कमेंट सेक्शन के अंदर सभी वॉल्टर लिखते हैं, लेकिन इसको लेकर एक न्यूज आती है सामने। रिसेंट टाइम में जो अपडेट आई है उनके अकॉर्डिंग WWE ने गुंथर यानी कि अपने वॉल्टर को शेड्यूल करके रखा है रॉयल रंबल के वीकेंड के लिए। अकेले गुंथर ही नहीं बल्कि हमारे करंट NXT चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर भी साथ ही में शेड्यूल किए जा रहे हैं। अब वीकेंड के अंदर उनका क्या काम होने वाला है, क्या वो एक्चुअल में 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच के अंदर कंपीट करेंगे या फिर नहीं, ये बात बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें शेड्यूल किया जा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से सही में काफी ज्यादा मैसिव न्यूज है। हमारे अंडरटेकर को भी शेड्यूल किया गया रॉयल रंबल के लिए। अब यहाँ पर गुंथर ब्रॉन ब्रेकर इन दोनों को भी शेड्यूल किया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से चांसेस काफी ज्यादा हाई कि WWE इन्हें अपीयर करवाती हुई नजर आएगी मेंस के रॉयल रंबल मैच के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से काफी बेहतरीन एंट्री होंगी। अगर वॉल्टर गुंथर आते रॉयल रंबल के अंदर, भैया बवाल मचने वाला है। आई मीन आपको चॉप की आवाज इतनी तेज सुनाई देगी कि रॉयल रंबल का पूरा वेन्यू गूंजने वाला है। और जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, अगर ब्रॉन ब्रेकर की एंट्री होती है तो ये समझ लो 5 सुपरस्टार उनके हाथ से डेफिनेटली एलिमिनेट होने वाले हैं। क्या आप लोग देखना चाहोगे गुंथर और वॉल्टर को रॉयल रंबल के अंदर कंपीट करते हुए, या फिर नहीं, क्या आपके हिसाब से WWE को उन्हें बुलाना चाहिए? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है हमारे करंट ब्लड लाइन के मेंबर, करंटली स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन जिमी एंड जे दी ऊसोस के बारे में। और जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा, लोग दूसरों का रिकॉर्ड तोड़ के नया रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन ऊसोस हमारे थोड़े डिफरेंट है, वो एक अलग प्राणी है, क्योंकि भैया ऊसोस ने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करके एक और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। होता है रिसेंट टाइम में वाली न्यूज आती है सामने, और हमने देखा जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन था वहां पर सेथ रॉलिंस मेंशन कर रहे थे कि रोमन के साथ साथ हमारे लॉन्गेस्ट रेनिंग स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन जो है वो ऊसोस बन चुके हैं। और ये जो रिपोर्ट आती है सामने बताया जा रहा है ऊसोस ने पहले अपने रिकॉर्ड ब्रेक किया लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन रहने का, यानी कि इस रिकॉर्ड से पहले भी हमारे ऊसोस ही लॉन्गेस्ट रेनिंग स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन थे, और उनके डेज थे 182 डेज, लेकिन रीसेंट टाइम में उन्होंने सरपास किए इसे और 188 डेज प्लस पे आ चुके ऊसोस, और ऊसोस ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है एज लॉन्गेस्ट रेनिंग स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन। अब ये जो रिकॉर्ड है मेरे हिसाब से वो करीबन 12 दिन और जाने वाला है। अगर मैं बात करूं रॉयल रंबल के बारे में, अभी तक वाइकिंग रेडर्स वर्सेस ऊसोस के बीच में जो मैच है वो स्मैकडाउन की टैग टीम टाइटल के लिए कंफर्म नहीं हुए, तो इसलिए मैं ये मान सकता हूं कि 200 दिन से ज्यादा जो हमारे ऊसोस इस चैंपियनशिप को अपने पास होल्ड करते हुए नजर आएंगे। फाइनली WWE ने नया नंबर 1 कंटेंडर दे तो दिया, लेकिन देखना ये होगा कि एक्चुअल में वाइकिंग रेडर्स डिथ्रोन कर पाते ऊसोस को या फिर नहीं। लेकिन बाय द वे कांग्रेचुलेशंस हमारे स्मैकडाउन के लॉन्गेस्ट स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियन दी ऊसोस को उनके एक और न्यू अचीवमेंट के लिए और अपने रिकॉर्ड को तोड़ के एक और नया रिकॉर्ड बनाने के लिए। बाय द वे आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो जुड़ी है AEW सुपरस्टार द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक के बारे में। क्या
सीएम पंक 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर आएंगे? क्या जो सीएम पंक है वो 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर आके हमें कंपीट करते हुए नजर आएंगे? तो होता क्या रिसेंट टाइम में जो AEW रैम्पेज का शो होता है वहां पर एक जो फैन है वो खुलेआम सीएम पंक से पूछता है क्या सर आप आने वाले रॉयल रंबल के अंदर, जो वीडियो वो आप लोग देख पा रहे यहाँ पर भैया जो सीएम पंक है सभी से मिल रहे होते हैं AEW रैम्पेज में, और ये जो फैन है स्पेशली बुलाता है, कहता है सर सीएम पंक क्या आप रॉयल रंबल के अंदर अपीयर होगे? अब रॉयल रंबल सुनने के बाद सीएम पंक कहते हैं क्या कहा तूने रॉयल रंबल? यार मैं वहां पर क्यों अपीयर होऊंगा, मेरा कुछ लेना देना थोड़ी है। फिर वो कहता है चलो ठीक है थैंक यू सर, आपका थैंक यू इसका आंसर देने के लिए। सीएम पंक पहले थोड़ा सोचते हैं आंसर करने से पहले, लेकिन उसके बाद वो कंफर्मेशन बता देते हैं भैया रॉयल रंबल के अंदर उनका कोई काम नहीं है, वो रॉयल रंबल के अंदर बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। और जैसा पहले भी अपडेट आई थी सामने की WWE दुनिया भर के सुपरस्टार, दुनिया भर के रेसलर्स को बुला सकती है, लेकिन अगर AEW सुपरस्टार आ जाए वहां पे तो वो चीजें काफी ज्यादा टफ, काफी ज्यादा मुश्किल है, और शायद ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। देखो फॉरबिडन डोर्स ओपन होंगे तो मेरे हिसाब से इंपैक्ट रेसलिंग के सुपरस्टार हो गए, और बाकी जो छोटी मोटी कंपनीज इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशंस है WWE उनके सुपरस्टार्स को बुलाती हुई नजर आएगी, जो कि काफी पॉपुलर है। लेकिन AEW के अंदर पॉपुलर सुपरस्टार्स तो हैं, लेकिन आपको पता है उनके रिश्ते नाते कैसे हैं, इसलिए ना सीएम पंक और ना ही कोई और सुपरस्टार हमें 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर कंपीट करता हुआ नजर आएगा। और ये कुछ क्लियर वे में सीएम पंक ने अपना रिएक्शन भी दे डाला है। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो जुड़ी करंट लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में। अब हमारे जो रोमन रेंस है उन्होंने देखा रिसेंट स्मैकडाउन की शो में उनके भाई भैया ऊसोस हारने वाले थे पिनफॉल के जरिए, लेकिन रोमन को लगा क्यों ना जाया जाए, मैच में हार तो चुके हैं, सुपरमैन पंच लगा दिया जैसे सेथ रॉलिंस को, और लगाने के बाद रोमन रेंस एक मैसेज सेंड करते हैं। अब वो अलग बात है ऊसोस तो रिंग साइड से बैन हो चुके, लेकिन रिसेंट टाइम में हमारे जो रोमन रेंस है इसको लेकर रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, वो यहाँ पर कैप्शन में लिखते हैं लिटिल ब्रदर स्टिल शोज अप टू माय शो थिंकिंग ही इज अफेक्टिंग माय यूनिवर्स, देयर इज ओनली वन एंड इट्स मी, वन वर्सेस वन, एनीवन एनी टाइम, बेस्ट एवर टू डू दैट, #GOAT। रोमन का कहने का मतलब ये कि भैया मेरा छोटा भाई है कि सेथ रॉलिंस ये सोच रहा था वो मेरी दुनिया के अंदर आके मेरे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती या फिर मेरे पे इफेक्ट डालने का ट्राई करेगा, लेकिन ऐसा ना कभी हुआ ना कभी हो पाएगा। इस दुनिया के अंदर रोमन जैसा एक था एक ही रहेगा, वो रोमन खुद है, और 1 वर्सेस 1 कोई भी कभी भी आके रोमन से लड़ सकता है। हर बार रोमन यही सेम चीज उसके साथ करने वाले हैं, और बेस्ट एवर टू डू दैट, यानी कि ये चीज करने का सबसे ज्यादा जो अच्छा इंसान है जो इसे बेटर वे में करते हैं वो हमारे रोमन रेंस है। तो भाई ये खुली चुनौती सभी के लिए, और एक खुला मैसेज हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के लिए कि भैया सेथ रॉलिंस कोई बात नहीं, रॉयल रंबल के अंदर ऊसोस बैन हो गए, लेकिन फिर भी रोमन रेंस यही हाल करने वाले उनके छोटे भाई सेथ रॉलिंस का। अब देखते हैं कौन अपनी बातों के ऊपर खड़ा उतरता है। क्या सेथ रॉलिंस का डायलॉग आई क्रिएटेड यू आई डिस्ट्रॉय यू, क्या वो सही होता है, या फिर रोमन रेंस की ये लाइन कि भैया देयर इज ओनली वन एंड इट्स मी, क्या रोमन सही में अपने आप को प्रूव कर पाएंगे रॉयल रंबल के अंदर? चीजें देखने लायक होने वाले, आखिर रॉयल रंबल का ये मैच मेन इवेंट होने वाला है। क्या लगता है कौन जीतेगा, सेथ या रोमन? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर दो नीचे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कर देना बेल नोटिफिकेशन को ऑन। मिलता हूं आपसे आके अगली वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।